नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने भागलपुर में हवाई यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं अजय मंडल के द्वारा। हम भागलपुर की जनता की तरफ से पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया। जिस भी प्रयास से हो आज भागलपुर से राजधानी चली और 24 तारीख से दुमका और देवघर वाली ट्रेन भी चलने की आज अधिसूचना जारी है। लेकिन ये जो आपने काम किया है, ये क्या आपने जितने भी वादे किए थे हम लोगों से, उस वादे के हिसाब से आप खुश हैं? जनता के जितने भी वादे किए थे, जनता से जो भी कहे थे, हर संभव अपने स्तर से हम पूरा कर रहे हैं। जैसे आप, ये तो निश्चित है कि आपने रोड का काम है, इससे हम लोगों को काफ़ी संतोष है। असंतोष ये है कि वो धीरे चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि जितना काम चल रहा है, कोई भी काम होता है शहर में, स्विमिंग पूल मरा हुआ, बच्चा मर गया, आपने पानी में जहाज चलाया, बच्चा मर गया, तो आखिर इस पे भी तो कोई बात आपको कड़ाई से कहीं ना कहीं रखनी होगी। ये जो हो जाता है, इस पे तो कोई राजनीतिक दल आंदोलन करता नहीं है। और हो क्या रहा है कि आप भी कई बार बोले हैं और अभी हम लोग देख रहे थे कि शहर की महापौर महोदया अचानक एक निरीक्षण में निकलती है और जाके बोलती है यहाँ तो कोई योजना थी नहीं, यहाँ तो पेवर्स लगा दिया, पैसा सारा खा गया। प्रशासन के अधिकारी हैं, जबकि आप लोग तो जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था वो अपने हिसाब से चलती है। अब लगाया तो कोई रात भर में नहीं था, 2-4 महीना लगे होंगे लगाने में, 6 महीना लगे होंगे, तो ये पहले तो सब लगाने देता है और जब लग जाता है वो, तब उसका आगे विरोध करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अचानक विरोध का है, तब बात आती है कि इसमें भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार तो पहले जब लगा होगा तब भी हुआ होगा, अब उसको उखाड़ने में भी होगा। तो आखिर सरकार, और आप सरकार में हैं, नीतीश बाबू की सरकार में आप हैं, लालू जी से आपके पारिवारिक संबंध है, ये जग जाएगा। मेयर साहब का मेरे साहबा जी काम को देख करके नाराज हुए, कहीं ना कहीं उसको काम में गलत बुझाया। नहीं, काम से नाराज थे कि उनके काम में नहीं कमी था, उससे नाराज। वाकया ये है कि आपने वो नगर निगम क्षेत्र से बाहर लगा दिया। हम लोग का कहना है या हम लोग का मानना है कि ये खाली नगर निगम के लिए स्मार्ट सिटी तो नहीं आएगी। भागलपुर जिला में अगर कहीं भी काम होता है तो वो नगर निगम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मान लीजिए। लेकिन अगर नगर निगम के बॉर्डर पार हो गए और वहाँ अगर हो गया तो ये भी भ्रष्टाचार तो नहीं कहा जा सकता। ये तो पुलिसिया रवैया है कि बॉर्डर तुम्हारा और बॉर्डर हमारा है। क्या वो लोग भी तो भागलपुर के ही हैं। स्मार्ट सिटी का एक बोर्ड बना हुआ, हाँ, उसी को ये निर्णय लेना कि कहाँ क्या काम करें, उसका इतना नियमावली है, उसी के हिसाब से होगा। बात है कि सरकार के जो नगर आयुक्त महोदय है वो सरकार के आदेश को ही तो मान रहे हैं। वो ये तो नहीं है कि जो है वहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ। अब तो इसको हम देखने के बाद बता सकते हैं कि उसके प्रोटोकॉल में क्या क्या है क्या नहीं है। हम दूसरे ऐसी बात वहाँ तक पहुँचाइए ऊपर हम बात तक कि भाई ठीक है, बात को हम समझ गए। खाली हम संदेश का विकास किए वो बढ़िया बात है, लेकिन अगर सबौर मेरे एरिया में नहीं है और सबौर में भी कुछ हम मानवीय सहायता करते हैं, कुछ विकास कर देते हैं, तो उस पर आप
हम लोगों को दिल्ली भी लेके गए और मंत्री महोदय से मिलवाए भी। आपके सामने ही मंत्री महोदय ने ये भी कहा था कि ये महाराजा का वचन है, हवाई जहाज तो सांसद जी हम भागलपुर से उड़ाएंगे। आज अयोध्या से आपके जन्मस्थल से बटेश्वर स्थान से जल गया अयोध्या और रोड से गया, तो क्या ऐसा आप मांग करेंगे कि अयोध्या से लोग भागलपुर बटेश्वर का दर्शन करने के लिए हवाई जहाज से आ जाए, या यहाँ का जल लेके हम अयोध्या पहुँच जाए? जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि ऋषिकेश में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ धाम में सब जगह ये व्यवस्था है कि वहाँ के जल को सरकार के वहाँ अधिकारी पैक करके देते हैं कि आप ये जल लेके जा सकते हैं, उस पर एनओसी है। तो फिर जब इतना हंगामा हो रहा है तो ये बात भी होनी चाहिए कि आप जोड़ देते हैं। तो अयोध्या में जब एयरपोर्ट बना है तो आप यहाँ से जल लेके जा रहे हैं पैदल, हम 2 महीना में पहुँचाएंगे। हम लोग को ये भी होना चाहिए कि भाई एक सर्किट से जोड़ दिया जाए और हम लोग जल लेके ही जाए अयोध्या, और यह अयोध्या के जो भक्त है वो बटेश्वर जी को देखने यहाँ आ जाए। कहीं ना कहीं तो आपको कड़ा रुख लेना ही चाहिए। हम इस मामले पर कोई बात नहीं कर सकते, आपका क्योंकि देखिए, जहाँ मामला हम कभी भी किसी भी धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। और ये जो आपने बात कहा है वो धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है, इसलिए मैं उससे दूर रहूँ। नहीं, धर्म से राजनीति नहीं है। जी, कुछ लोग राजनीति को धर्म में प्रवेश करवाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार ने, जो आप जुड़े हुए हैं, हम लोगों का भी उनसे रहा, नीतीश कुमार ने जो काम किया वो काम का श्रेय नीतीश कुमार जी को उतना नहीं मिल पाया जितना उन्होंने काम किया। हम लोग तो बचपन से वो बिहार भी देखे हैं, ये बिहार भी देख रहे हैं, आगे वाला भी बिहार देख रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी पे कोई अंगुली भी नहीं उठती है, लेकिन अगर जो काम हुआ वो हम करा दिए और जो नहीं हुआ वो नीतीश जी नहीं होने दिए, तो आखिर नहीं होने दिए तो इतना विकास कैसे हो गया? देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। आपका कहना मैं एक जगह मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हरि बोल कम, कैसे वो कथा है, कथा कम हरि बोल ज्यादा है। तो नीतीश जी का कथा होता है, हरि बोल नहीं होता ना, कहीं नहीं। हम लोग तो नीतीश जी के चिंतक माने जाते हैं और हम लोग ये चाहते हैं, शहर ये चाहता कि कुछ ईमानदार प्रयास जो आपने पहले किए वही ईमानदार प्रयास आप फिर से करें। इसको हम लोग धर्म से नहीं जोड़ रहे, जो धर्म से जोड़ रखे हैं उनको जवाब देते हैं। हम देखिए एक बात बता देते हैं, हम अपने कर्म में कहीं भी पीछे नहीं हैं। आपको हवाई जहाज के विषय में बताएंगे, हम उसमें अभी भी पीछे नहीं हैं, कर्म पर हम आगे हैं। क्योंकि ये बात निश्चित है कि जो आंदोलन उसके लिए चाहिए और जो आवाज़ उसके लिए चाहिए, राजनीति से हट के, वो आप दे सकते हैं। ये हम लोगों को भरोसा है। रतन अजय मंडल जी पे ये भरोसा सबको है कि जो हित में होगा वो पार्टी लाइन से अलग होकर भी आपने उस समय भी किया था, उसमें भी पार्टी लाइन से हट के ही किया था। लेकिन ठीक है, राजनीति तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा करवा जाइए या कुछ ऐसा आंदोलन कर दीजिए कि ये लोग को ये समझ में आए कि सब चीज़ धर्म से नहीं है, धर्म मार्ग है राजनीति करना। हम करेंगे भैया, हम आपको तो हम लोग ये भरोसा रखें कि आप अयोध्या से भागलपुर के, मैं अयोध्या को बीच में ला ही नहीं सकता। आप भागलपुर से कहाँ पहुँचाएंगे? जहाज से जो हवाई अड्डा यहाँ बने और यहाँ से जहाज चले, इसका प्रयास करें। तो आप हम लोग हम कभी भी धर्म में जनता के लिए, जनता को बरगलाना नहीं चाहते हैं। जनता के कर्म के लिए और कार्य के लिए जो काम होगा उसको हम आगे बढ़ाते हैं, इतना ही कहें। चलिए, ये तो एक आप हम लोग को 2024 बनेंगे पुनः, तो ये वादा है ना कि 2024 का जो अजय मंडल जी होंगे वो हवाई जहाज में, जैसे आज
राजधानी से विदा किए वैसे हवाई जहाज से रिसीव बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। भागलपुर। अगर यहाँ देखिए, अगर मेन बात है कि ये वो हम करने वाले हैं, बात समझिए। और आपके जो कुछ नेता हैं, हकीकत में कुछ लोग हैं कि हमारे बगल में जहाज क्यों हुए। देखिए बात में वो कहता हूँ, हमारे बगल से जहाज क्यों हुए। एक दूसरा है कि हम जब नहीं चाहते हैं तो जहाज क्यों उड़े, और हम जब उड़ा सकते थे तो नहीं उड़ाए तो अब क्यों उड़ने दें। तीनों बात है। वो तो ही हम लोग ये वादा चाहते हैं कि लेकिन 24 के लोकसभा में आप जब हम नहीं बोलेंगे। ये भागलपुर की जनता का जो मानसिक है, उनका जो मन है, वो जानते हैं कि अजय मंडल हवाई जहाज ला करके देंगे, और यहाँ की जनता हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए जानता है, और वो चढ़ने के लिए अपना कारीगर चुन लेगा। हम लोग इतना सही वादा चाहते हैं बस वो हो कि जाएगा। आप 24 में जब लोकसभा में जाएंगे, आपके पास कार्यकाल 5 साल का फिर होगा, तो उस कार्यकाल में आप हम लोग को हवाई जहाज की सेवा उपलब्ध करा देंगे ना। एकदम जब इतना किए हैं तो एक बाकी थोड़े छोड़ देंगे, उसको भी पूरा कर देंगे। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।